Good evening, students. Today we will study the last topic of our first chapter, that is crop rotation and multiple cropping. ठीक है, different crops require different nutrient from different depth. अब हमको पता है अलग अलग तरह के प्लांट हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी अलग अलग तरह के होंगे। कोई न्यूट्रिएंट ऊपर से लेगा, सॉइल के सरफेस से लेता है, कोई सॉइल के डीप लेयर से लेता है। मतलब क्या हो गया कि प्लांट अलग अलग के तरह के हैं तो उनके न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वह भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे कुछ होगा प्लांट वह अलग तरह के न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करेगा, कुछ प्लांट होंगे जो दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करेंगे। तो डिफरेंट क्लाइंट्स ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट। मतलब प्लांट अलग हो गया तो न्यूट्रिएंट के जो ज़रूरत है उन पौधों के लिए, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उन पौधों के लिए वह भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे धान का पौधा है तो उसको अलग तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। दलहन का पौधा है, ठीक है, पल्स है तो उसको अलग तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। पैडी है तो उसको अलग तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। क्रॉप डिफरेंट हो गया तो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। Different crops can be grown on the same land by rotation such that manure dependence is reduced and weeds are rendered ineffective. While doing so, certain diseases are not allowed to establish. In the first year, shallow rooting cereal crops are grown, followed by the second year, deep rooting crops such as potato grown. In the third year, barley or oats may be grown such as potato height, such that potato blight, the disease is curtailed. Fourth later, legume plants like pea grown so to replenish the nutrient by the fixing nitrogen in the soil. देखो कहा कि इस साल अगर दूसरे तरह का फसल उगाते हैं फिर अगले साल थोड़ा सा अलग तरह का फसल उगाएंगे, फिर नेक्स्ट सीजन में अलग तरह का फसल उगाएंगे। तो 3-4 सीजन में हम अलग अलग तरह का फसल उगाएंगे ना, तो जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, मान लो धान हम फसल उगा रहे हैं, किसका, पैडी क्रॉप। हर साल पैडी क्रॉप यहाँ लगाते हैं तो हर साल पैडी यहाँ से जिस तरह का न्यूट्रिएंट है वो ले लेगा। अब ले लेगा तो इस साल लिया तो अब अगले साल कम बचेगा, अगले साल भी यूज़ कर लिया तो तीसरे साल और कम बचेगा। ऐसे ऐसे करते करते न्यूट्रिएंट जो है पैडी के लिए उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा और धीरे धीरे धान का जो उपज होगा पैडी का वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन से 2-3 फायदा होता है। एक, अलग अलग तरह के पौधे हैं तो अलग अलग डेप्थ पे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, डिजीज भी हमारा क्या होता है, रुकता है। वीड्स जो है एस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं। जैसे घास है एक तरह का, वह इस फसल में हुआ तो अगला फसल जब चेंज कर देंगे तो उस तरह के घास नहीं होंगे, उस तरह के डिजीजेज नहीं होगा अगले फसल में। तो यह जो है बैरियर्स के रूप में काम करता है, डिजीजेज को रोकता है, ठीक है, वीड्स को रोकता है और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, रिप्लेनिश कराता है। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो वापस भी आते हैं, न्यूट्रिएंट रिटर्न बैक भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमारे पास किससे होता है, क्रॉप रोटेशन से होता है। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, फॉलोड बाय द सेकंड फर्स्ट ईयर व्हाइल डूइंग सर्टेन डिजीज, देखो फॉलोड बाय द सेकंड ईयर व्हाइल डूइंग सो सर्टेन डिजीज इन द फर्स्ट ईयर शैलो रूटिंग सीरियल क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, तो जैसे मान लो क्रॉप रोटेशन में फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, पहले सैलो मतलब ऊपर लेयर का, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं। तो सैलो रूटिंग सीरियल क्रॉप्स मतलब अनाज के वैसे पौधे जो सरफेस पे सॉइल के अपर लेयर से न्यूट्रिएंट को लेते हैं। ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। पहले साल इस तरह के फसल अनाज के पौधे उगा लेंगे जो सरफेस से ही न्यूट्रिएंट अपना जनरली ज़्यादा डीप रूट इनके नहीं होंगे। सेकेंड ईयर में चेंज करेंगे, नेक्स्ट सीजन जब आएगा तो उस समय जब इनका फसल उगाने का समय आएगा तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग, डीप रूटिंग क्रॉप सच एज पोटैटो आर ग्रोन। ठीक है, अब सैलो, अब इसके बाद यूज करेंगे डीप रूटिंग क्रॉप्स, जैसे पोटैटो हो गया, मतलब वैसे प्लांट जो मिट्टी के थोड़ा अंदर से न्यूट्रिएंट लेते हैं, थोड़ा डीप उनके रूट्स जाते हैं, उसके यूज करेंगे। तो यह न्यूट्रिएंट लिया अपर लेयर से, यह न्यूट्रिएंट लिया सेकेंड लेयर से। तो न्यूट्रिएंट यह अपर लेयर से लिया तो नीचे का न्यूट्रिएंट बचा है, तो अब यह जब जाएगा तो यह ऊपर का न्यूट्रिएंट नहीं लेगा, यह कहाँ का लेगा, जो डीप लेयर है वहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा। तो अलग अलग लेयर पे न्यूट्रिएंट हमारे पास है तो अलग अलग लेयर से न्यूट्रिएंट लेगा। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग यूज करेंगे किसका, सैलो रूटिंग सीरियल क्रॉप्स का। सैलो मतलब जो ऊपर लेयर पे ही है, ज़्यादा डीप नहीं गया है।
वैसे रूट्स जिसके ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे वैसे अनाज के पौधे हम लोग लेंगे। दूसरे साल में थोड़ा सा वैसा प्लांट लेंगे जिसके रूट थोड़ा डीप जाते हो, जैसे पोटैटो हो गया। थर्ड ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड ईयर में देखो बार्ली और ओट्स में बी ग्रोन सच दैट पोटैटो ब्लाइट द डिजीज इज कर्टिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग बार्ली या ओट लगा देंगे। ठीक है, बार्ली या ओट, तो बार्ली या ओट लगाने से फायदा क्या होगा, जो डिजीज इसमें लग गया था, कुछ समय डिजीज लास्ट में इसमें थोड़ा बहुत लग जाएगा, तो जो डिजीज इसमें लगा था वो अगले साल रिपीट ना हो, इसके लिए बार्ली या ओट लगा देंगे। तो बार्ली या ओट जब लगा देंगे ना, तो इसमें डिजीज होता है पोटैटो में जिसको पोटैटो ब्लाइट कहते हैं। तो पोटैटो ब्लाइट जो डिजीज है ना वह समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी 1-2 साल बाद पोटैटो लगाएंगे तो उसमें वो डिजीज नहीं आएगा। ठीक है, तो डिजीज से भी हमको बचाता है। न्यूट्रिएंट का लेयर भी सबका अलग अलग है, या अपर लेयर से थोड़ा लेगा या थोड़ा डीप लेयर से लेगा, तो इससे फायदा भी होगा हमको दोनों। इस साल भी फसल अच्छा होगा, इस साल भी अच्छा होगा, तीनों साल फसल क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखो फोर्थ ईयर में न्यूट्रिएंट का कमी हो गया, क्योंकि 3 साल तक लगातार न्यूट्रिएंट यूज हो गया, तो फोर्थ ईयर में हम लोग किसका यूज करेंगे, लिग्यूम प्लांट। ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट, दलहन के पौधे यूज करेंगे, क्योंकि लिग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन में जो एयर है उसको या तो नाइट्रेट के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि नाइट्रेट के कंपाउंड मिट्टी में घुल जाए और प्लांट उसका यूज कर सके प्रोटीन को बनाने में। तो न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिशमेंट भी कराता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हर सीजन में क्रॉप को 2-3 साल तक क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, फिर 3 साल बाद रिपीट करेंगे तो अच्छे से फसल होगा। हर साल रिपीट करेंगे, हर सीजन अगर एक ही तरह का फसल लगाएंगे, मान लो इस ठंडे के मौसम में हम जिस तरह का फसल लगाए अगले ठंडे में भी उसी तरह का फसल लगाएंगे, तो याइल्ड जो है, उपज जो है उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं। इतना हो गया। देयर इज अनदर प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। या तो हो गया क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से फायदा क्या क्या होता है, एडवांटेजेस क्या क्या है, तो पहला एडवांटेज है याइल्ड अच्छा रहता है, न्यूट्रिएंट का कमी नहीं होता है ज़्यादा। दूसरा, जब मतलब उपज, जैसे मान लो कि यह ऊपर वाले लेयर से लिया, हर साल अगर ऊपर वाले लेयर में लगा दें तो पहला साल तो ठीक होता, दूसरे तीसरे साल फसल अच्छा नहीं होता। लेकिन अब यह एनर्जी लिया ऊपर लेयर से, यह न्यूट्रिएंट लेगा सेकेंड लेयर से, यह थोड़ा और नीचे जाएगा, तो अलग अलग लेयर से जब न्यूट्रिएंट लेगा प्लांट तो 2-3 साल तक फसल का उपज क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पहला हो गया, यह याइल्ड को, उपज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। दूसरा, डिजीज जो है हर साल बढ़ रहा है, या विड्स जो है हर साल उस फर्स्ट खेत में ग्रो कर रहे हैं, उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है। जो डिजीज का साइकिल है, डिजीज हर साल आलू में लग जाता है, या उसी तरह के विड्स हर साल उस खेत में आ जाते हैं, तो डिजीज या विड्स का जो साइकिल है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, इससे फसल का उपज बढ़ता है। ठीक है। चौथा, यह न्यूट्रिएंट के जो रिप्लेनिशमेंट है, पुनः वापस लाने का है, उसको भी क्या करता है, इनकरेज करता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल को, उसको रिप्लेनिश करने में भी हेल्प करता है, वापस लाने में भी। जैसे लिग्यूम प्लांट हम ले लिए तो न्यूट्रिएंट फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक ही साथ 2-3 तरह के पौधे लगा दिए, आलू भी लगा दिए, मक्का भी लगा दिए, मेज भी लगा दिए और पोटैटो भी लगा दिए एक ही खेत में, एक ही सीजन में। तो 2-3 तरह के पौधे, गेहूं भी लगा दिए, उसमें सरसों भी लगा दिए, तो 2-3 तरह के पौधे हम एक ही खेत में एक ही सीजन में लगाएंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मोर देन वन। तो एक ही फसल एक ही सीजन में एक से ज़्यादा फसल को एक ही जगह पे लगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल। सिर्फ धान है तो धान ही लगा दे तो सिंगल क्रॉपिंग हो गया। धान के साथ कुछ और तरह के फसल एक ही जगह लगा दिए, मिक्स करके लगा दिए पौधे, तो वह जो फसल है वह क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से भी फायदा होता है, उपज बढ़ता है। जैसे मान लो मस्टर्ड क्रॉप हम लगा देते हैं वीट के साथ, ठीक है, इन द फरोज इन द सेम फील्ड। तो इसको अगर मान लो हम गेहूं लगाए हैं, गेहूं में हम क्या करेंगे, किसको लगा सकते हैं, गेहूं के साथ मस्टर्ड को, सरसों को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, यह उपज जो है मिट्टी का वो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, मिट्टी का जो उपज है अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, यह दोनों क्या है, मिट्टी का जो याइल्ड है, उपज है, उसको मेंटेन रखने का, उसको इंक्रीज करने का
क्या है, मेथड है, ठीक है। दीज टू मेथड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द और टू मेंटेन द यील्ड ऑफ द फील्ड ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन हर सीजन, हर अगले सीजन में हम क्रॉप को क्या करें, 2-3 साल तक रोटेट करते रहें, वो हो गया क्रॉप रोटेशन। दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही सीजन में एक ही जगह पे 2-3 तरह के क्रॉप्स लगा दे, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट वन है फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमको पता है एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। दिस एनिमल्स गिव मिल्क एंड कॉल्ड मिल्क यील्डिंग एनिमल और मिल्चिंग एनिमल। तो एनिमल से जो फूड हमको मिलते हैं ना, बेसिकली देखो ठीक है। मिल्क गिविंग या इसी को कहते हैं मिल्चिंग एनिमल्स। इसमें देखेंगे तो जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट्स है, इस सब से हमको मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। एंड हाईली न्यूट्रिशियस, मिल्क क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है, हर तरह के न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो पहला जो हो गया हमको एनिमल से मिलता है, मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उससे हमको मिल्क मिलता है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट जिसको डेयरी प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं, दूध, दही, मक्खन, मलाई, ठीक है, पनीर, यह सब किससे आता है हमको, मिल्क गिविंग एनिमल से। तो मिल्क गिविंग एनिमल को मिल्चिंग एनिमल्स भी कहते हैं, मिल्च एनिमल्स भी कहते हैं। और मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है हमारे लिए, न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा है मीट एंड एग यील्डिंग, ठीक है। तो दूसरा मीट एंड एग यील्डिंग, तो कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे पोल्ट्री हो गया, ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलता है, मीट भी मिलता है और एग भी, ठीक है। तो पोल्ट्री जो मुर्गा होता है उससे हमको मीट भी मिलता है और एग भी मिलता है, फिश हो गया, ठीक है, गोट हो गया, इन सब ये सब हमको मीट मिलता है, ठीक है। एग भी हमको मिलता है, एग किससे किससे मिलता है, तो एग हमको मिल गया, जैसे मान लो क्या उसको बोलते हैं, पोल्ट्री होता है, तो पोल्ट्री से भी हमको एग मिलता है। तो एग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, मीट में भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एग में भी प्रेजेंट होता है। यह दोनों कहाँ से मिलता है हमको, एनिमल से मिलता है, ठीक है। अब कहा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, कहा कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को देख रेख करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उसके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, इसको मतलब मेंटेन करना, जानवरों को अच्छे से पालना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है। जैसे गाय है, गाय का हम पालन कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसका देख रेख करना, उसको खाना देना, उसको मेंटेन करना, उसको डिजीज चेकअप कराना, ठीक है, सारा कुछ जो मेंटेन करते हैं उसको प्रोडक्ट मतलब पालते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। तो साइंस का वह ब्रांच, एग्रीकल्चर का वह ब्रांच जिसमें हम जानवरों को खिलाते हैं, रखते हैं, उसके हेल्थ और उसके ब्रीडिंग का ध्यान रखते हैं। ब्रीडिंग मतलब जो बच्चे जन्म लेंगे उसका भी हमको ख्याल रखना होगा, उसके स्वास्थ्य का भी, यह एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री, रेजिंग एनिमल फॉर क्या क्या, वेरियस प्रैक्टिस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेज आर, क्या क्या चीज़ जरूरी है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। पहला, प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, सही से खाना खिलाएंगे जानवरों को। दूसरा, रहने का स्थान, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। तीसरा, एनिमल का जो डिजीज है उससे प्रिवेंशन, उनसे जो बीमारी होने वाला है, जानवरों को जो बीमारी होने वाला है उनसे उनको बचा के रखेंगे। प्रॉपर ब्रीडिंग फॉर एनिमल, ठीक है, जानवरों को सही से ब्रीडिंग हो सके, बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके, उसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब ख़त्म ही हो गया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन आंसर बनाओ इसका और ग्रुप में डालो, होमवर्क यही तुम्हारे लिए है, तुम लोग के लिए। चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज बनाओ, मल्टीपल चॉइस बनाओ, जहाँ तक हो सके बनाओ। चलो ठीक है, बनाओ एक्सरसाइज बना के। क्वेश्चन जो नहीं बनेगा पूछना, नहीं जिस समझ में आएगा बताएंगे, ग्रुप में मैसेज करना कौन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आंसर बना के अपने चेक करवा लेना, एक बार भेज देना ग्रुप में सबको। यही होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में तुम लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।